कहे के चाहते नहीं यहाँ का सहयोग दे के हमरा पूरा पंचायत में बनाने के हमरा साधा बा, लेकिन हम बानी रघुनाथ पंचायत के, लेकिन हमरा यहाँ का सहयोग देने बानी, इससे हम यहाँ का प्रति बात। नमस्कार साथियों, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। सुबह से शाम हो गया बड़ो पंचायत की जनता से बात करते हुए। इस बड़ो पंचायत में लगातार में लाइव स्ट्रीम किया, जनता से बात किया, कई प्रत्याशियों से बात किया, बीडीसी प्रत्याशी, सरपंच प्रत्याशी, जनता से रूबरू हुआ और तमाम ऐसे मुद्दे निकले गांव में, पंचायत में भ्रमण करते हुए कि गांव में अब तक क्या विकास हुआ है। आप लोग खुद देख ही चुके हैं कि अभी भी गरीबी रेखा से बहुत सारे लोग जीवन जी रहे हैं और बहुत सारा पंचायत में, गांव में समस्या अभी बाकी है, यानी कि गांव में अब तक कोई बेहतर दिशा में काम नहीं हो पाया है जो यहाँ के लोग बेहतर दिशा में जा सके कहीं भी। तो अचानक गांव में भ्रमण कर रहा हूँ और अचानक कोई ना कोई प्रत्याशी हमसे मिलता जा रहा है। इसी बीच एक प्रत्याशी मिले हमसे, मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि के तौर पे काम करने वाले हैं, कर भी रहे हैं। अभी अपने पंचायत में, गांव में भ्रमण कर रहे हैं। अभी जो गांव में हम लोग आए हुए हैं, इस गांव का नाम है बिशुनपुरा गांव है और बड़ो पंचायत है और मुरारपट्टी भी टोला है। अभी हम जानेंगे ये जो प्रत्याशी हैं, जो महिला वर्तमान में सरपंच पद में सम्मिलित हैं और उनके भतीजे यानी कि इस बार उनके साथ में उतरे हुए हैं, यानी कि उनको मुखिया पद में देखना चाहते हैं और खुद प्रतिनिधि के तौर पे उनके साथ खड़े हैं, कार्यकर्ता के रूप में खड़े हैं, यानी कि निवेदक के रूप में खड़े हैं। आइए इनसे हम जानते हैं कि इनका सोच क्या है। कहीं ना कहीं ये समाज के प्रति कुछ ना कुछ अहम भूमिका निभाए होंगे, समाज में, गांव में, पंचायत में घूमे होंगे और कुछ सोच लेकर पंचायत में उतरे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाई हो, शुभकामनाएं हो। यहाँ पे है सर, क्या कुछ आपका योजना है? सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और अपने जो प्रत्याशी हैं वो सरपंच हैं वर्तमान में, सरपंच में वर्तमान में रही हैं, तो 5 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? देखिए 5 साल जो हमारी चाची सरपंच है यहाँ की पप्पी देवी, हाँ, 5 नाम है? पप्पी देवी, उनके पति का नाम है अजीत सिंह। उनके पति का नाम है। हाँ। इस बार वो, आपका नाम? जी मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। भानु प्रताप जी। जी। और इस बार वो मुखिया के चुनाव लड़ रही हैं। हाँ। और उनका टेम्पू छाप है। हाँ। चुनाव जो टेम्पू छाप है। हाँ, ईवीएम में कितना है? ईवीएम में चौथे नंबर पर 4 नंबर पर क्रमांक संख्या पे ना? हाँ, क्रमांक 4 है। जी। तो हम लोगों का सबसे पहली चीज़ है कि सरपंच 5 साल रही। हाँ। इन 5 सालों में आप पता कर लीजिएगा, पूरे जिले में एक यही ऐसा पंचायत है, बड़ुआ पंचायत, जो सरपंच से जो केस सॉल्व होने लायक था, जो सरपंच के दायरे में केस आता है, हाँ। एक भी केस थाने पर नहीं गया। अच्छा, मतलब आपका दावा है कि सरपंच पद का जो मर्यादा होता है, हाँ। जो मतलब दायित्व होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उन्हें सही तरीके से 5 साल में काम किया है टोटल। हाँ। और एक भी केस थाने पर नहीं गया और जो केस थाने पर भी गया, वो केस रिटर्न लौट के हम लोगों के पास आया और उसको हम लोगों ने सुलह कराया। अब रही सवाल मुखिया की। मुखिया के पद का चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं। हाँ। तो मुखिया पहली दफा आपकी मतलब चाची हैं और आप हमारे दादाजी इस पंचायत के प्रथम मुखिया थे। अच्छा, आपके दादाजी प्रथम मुखिया थे इस पंचायत के। अच्छा। और प्रथम मुखिया थे और एक ऐसा भी समय था जिस समय ब्लॉक में प्रमुख नहीं हुआ करता था। हाँ। प्रमुख के पद को प्रेसिडेंट कहा जाता था। हाँ। ये दादा लोग जानते होंगे। हाँ। प्रेसिडेंट का चुनाव होता था। हाँ। तो हमारे दादाजी रघुनाथपुर प्रखंड के प्रथम प्रेसिडेंट भी थे। अच्छा। प्रमुख के जगह पर। अच्छा। हमारे दादाजी पैक्स अध्यक्ष भी थे। अच्छा। तो राजनीति तो विरासत में मिली है। हाँ। लेकिन हम लोगों का बराबर मकसद रहा है सेवा भावना और जातिगत दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर हम लोग काम करते हैं। अब आप जो पूछना आप पूछिए। ये बताए कि आप इसके पहले मतलब जैसे मेरा मानना है कि आप अगर प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं या उनके साथ कार्यकर्ता रूप में काम कर रहे हैं, निवेदक के रूप में काम कर रहे हैं, तो सारा कार्यपालिका हमको लगता है कि आप ही संभालेंगे, देख रेख करेंगे जीतने के बाद से। जी। और अभी उनके साथ भी भ्रमण कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, आप भी अपने लिए मांग रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है? गाँव में, पंचायत में आपने घूमा है, भ्रमण कर रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिल रहा है आपके प्रति और समस्याओं का क्या? जैसे आपका काम रहा न्यायपालिका, तो अपने न्यायपालिका का काम बताया कि भाई न्यायपालिका में अच्छा काम किया, लेकिन कार्यपालिका में आपने वो कदम नहीं रखा था, लेकिन
लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि सरपंच लोग कार्यपालक में कदम रखेंगे, लेकिन आप मुखिया पद से अपनी चाची को लड़ा रहे हैं। तो ये बताइए कि जब पंचायत में दौरा कर रहे हैं, क्या कमी देखा है, क्या पंचायत में आपने रुझान देखा? देखिए, हमारे बड़ुआ पंचायत में 2 ठो दलित बस्ती है। दलित बस्ती या पिछड़ा बस्ती कहिए। एक शीतलपुर है और एक बैस का बारी है। बैस के बारी का पोजीशन यह है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो खटिया पर ही लाद कर वो गरीब लोग जाते हैं, मतलब कि आप किसी को डिलीवरी भी है तो खटिया पर लाद कर ही आना पड़ता है इस रोड तक। तो रोड नहीं है। तो आज 25 साल हो गया पंचायत चुनाव होते हुए हमारे होश में। इन 25 सालों में किसी भी मुखिया ने ठगने का काम किया है, जो भी मुखिया बना है वो बैस के बारी में रोड नाला कहीं कुछ नहीं बनवाया है। शीतलपुर में सेकंड स्थान पर सबसे ज्यादा वोट शीतलपुर में है, वार्ड में 8 नंबर वार्ड है। शीतलपुर में किसी भी मुखिया द्वारा कोई कार्य आज तक नहीं हुआ है। एक कार्य विजय शंकर दुबे जी विधायक थे तो एक वहाँ यात्री पड़ाव बना दिए हैं। बाकी वहाँ न स्कूल है उस वार्ड में, न कुछ है, कुछ भी नहीं। अभी में आप जैसे आपने कहा बात, अभी मैं शीतलपुर के एक टोला है बिनटोला, हाँ वही बिनटोला, वहाँ पे मैं भ्रमण किया हूँ, गाँव का रिपोर्ट देखा हूँ, काफी समस्या है, काफी लोग परेशानी में जीवन जी रहे हैं। हाँ, तो हमारा सबसे पहला ध्यान होगा मुखिया बनने के बाद। देखिए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। कोई भी मुखिया अगर बनता है तो उसके पास अगर अपना निजी जमीन ज्यादातर है तो वो किसी भी सरकारी काम में लगा सकता है। अच्छा। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि पूरे सिवान जिले के अंदर अगर किसी के बच्चे और बच्चियां अगर BA तक की ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है तो उनको सिवान और महाराजगंज जाना पड़ता है। तो हम अपना 1 बीघा जमीन हम लोग कह चुके हैं, हम लोग दान देंगे। अच्छा, 1 बीघा जमीन दान देंगे, जो आज के मतलब मार्केट रेट से 1 करोड़ रुपया की जमीन होती है। और हम लोग डिग्री कॉलेज माननीय नीतीश कुमार जी को, मुख्यमंत्री को आमंत्रित करेंगे और हम लोग 1 बीघा जमीन दान करेंगे, कन्फर्म है। अच्छा। हम लोग का मतलब चुनाव जीतने के बाद और अपने दादाजी के नाम पर, क्योंकि हर आदमी मान लीजिए कि हम दान करेंगे तो अपने दादाजी के नाम पर कम से कम उतना तो करेंगे, उनके नाम पर तो पूरे जिले में महाराजगंज और सिवान ही डिग्री कॉलेज है, बाकी कहीं डिग्री कॉलेज नहीं है। और दूसरा चीज है छठ घाट। बड़ुआ में जो छठ घाट है वहाँ तक रोड, अभी हमने छठ के दिन वहाँ हमने पीपा का पुल बनवाया था। कहाँ पे? बड़ुआ में पीपा का पुल। आनंद फानन में पता लगा कि तो रास्ता ही नहीं है। तो उस दिन हमने वो 10,000 रुपया देकर वो कराया, वो पीपा का पुल बना। तो मान लीजिए कि वो यानी कि आप लोगों के भी समाज सेवा करते आ रहे हैं। जी। उसके बाद तीसरा हमारा सबसे बड़ा मुख्य काम है वो है बैस के बारी का रोड, किसी तरीका से बड़ुआ से बैस के बारी को कनेक्ट करा देना। और दूसरा काम है बैस के बारी को मुरारपट्टी से कनेक्ट करा देना बाई रोड बाई पिच। अभी हमने एक काम कराया है बहुत परिश्रम करके, अपने कौशल जो गबड़ार पंचायत का बॉर्डर है, कौशल बगीचा, वहाँ से लेकर और बैस के बारी हीरा पटेल है, उनके घर तक हमने सर्वे करा दिया है इरिगेशन विभाग से। और पूरी नापी हो गई है, वो 20 फीट चौड़ा बांध हो जाएगा। और अभी सूख गया होता तो मिट्टी गिर गया होता, और उसके बाद उस पर जो है वो पिच होगा। तो इतना काम मतलब ये मुख्य प्रायोरिटी में है। अच्छा, आपके पंचायत में काफी शौचालय का भी दिक्कत दिख रहा है कि शौचालय अभी बहुत सारे लोगों पे है नहीं, मिला भी नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक चीज है, कुछ शौचालय के विषय में सरकार की तो कर ही रही है, लेकिन जहाँ तक है सरकार, एक बार ऐसा हुआ था कि लोग रोड पर लैट्रिन कर रहे थे तो पुलिस वाले लखेद रहे थे। चलो भाई, स्वच्छ अभियान चला था। लेकिन स्वच्छ अभियान, आप बताइए कि एक मजदूर आदमी और वो 500 रुपया की मजदूरी करता है तो अपने बाल बच्चों का पेट पालेगा कि लैट्रिन बनवाए, क्या करेगा? सरकार ने तो योजना लाया है, लेकिन वो धरातल पर कहाँ दिख रहा है? वो पैसा मतलब मिल भी नहीं रहा है गरीबों को। बिचौलिए और मुखिया ये लोग खा गए उस पैसे को। लैट्रिन के पैसे को खा गए, फार्म भरवा के खा गए, और क्या नहीं तो बन नहीं गया होता। बन गया होता, अभी तक सबका शौचालय बन गया होता। इतना पैसा सरकार देते हुए भी गरीबी हालत से जीवन लोग जी रहे हैं आज भी पंचायत में। जी। तो सब कोई कह रहा है कि विकास करेंगे, सब कोई वादा कर रहा है, तो आपके आने से क्या लगता है कि विकास करा कैसा होगा? देखिए, इसमें जितने भी मुखिया प्रत्याशी हैं सबको लोगों ने देख लिया।
सबको लोगों ने देख लिया है, सबको देख लिया है। जब ये लोग उस समय नहीं किए हाँ। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब एक बार मौका दीजिए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि हम डिग्री कॉलेज बनवाएंगे, कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। रोड है, रोड बनवाएंगे, जो भी नया रोड है हाँ। वो मेरे पास व्यवस्था है, मैं बनवाऊंगा। यानी कि आपको एबिलिटी है, क्षमता है, काबिलियत है। हाँ। एक और चीज है कि बहुत सारे प्रत्याशी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास बोलने का, एक्सपीरियंस होने का, अच्छा भाव होने का मतलब एबिलिटी नहीं हो पा रहा है। जैसे मान लीजिए अपना दाव पेच लगाकर पंचायत का विकास करने, भाई कोई सारा पंचायत में एमपी फंड से, विधायक फंड से, यहाँ तक कि जिले के फंड से भी लाकर पंचायत का विकास करना होता है, कर सकते हैं अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो। लेकिन हो नहीं पा रहा है। देखिए, मैं तो ज्यादा बात नहीं कहूँगा, अपने मुंह से अपनी बात नहीं कही जाती है। आप जिले के जितने भी नेता को जानते होंगे, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। किसी भी नेता को आप फोन लगाकर मेरा नाम सिर्फ पूछिए, वो बता देगा मेरा घर कहाँ है। इस जिले का कोई ऐसा नेता नहीं है जो मुझे न जानता है। खुद में खुद आप आपके अंदर लीडरशिप है। मैं लीडर नहीं हूँ, लीडर मतलब लेकिन सब लोग मुझे लीडरशिप कर रहा हूँ। देखिए, नेता का मतलब मैं जो कह रहा हूँ तो सुनिए, मेरा कहने का मतलब कि लीडरशिप, कि आप सबको एक साथ लेकर चलने के लिए आप सक्षम हैं। जी जी, ये तो शुरू से ही रहा है कि हमारा परिवार सबको साथ लेकर चलता है। और हम लोग इसी में विश्वास करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ। आपके पंचायत में कितने गाँव है, कितने वार्ड है? हमारे पंचायत में 12 वार्ड हैं और हमारे पंचायत में एक बिशुनपुरा हो गया, एक वैस का बारी हो गया, एक शीतलपुर, एक भर्ती पट्टी, एक लक्ष्मण डुमरी, एक सारण डुमरी, एक छितनी डुमरी, बणुआ और बसंतपुर। अच्छा, चलिए मान करते हैं कि आप चुनाव जीत जाते हैं। जी जी। आप चुनाव जीतने के बाद से अपना जो भी आपने वादा किया पूरा कर दिया है, तो सोच क्या रखें? जैसे बहुत सारे पंचायत के, मैंने सिवान के सारे पंचायतों में अधिकतर में, जैसे जहाँ चुनाव भी खत्म, बड़े ब्लॉक खत्म हो गया, मान लीजिए पचुरकी ब्लॉक हो गया, इधर मैरवा ब्लॉक में हो गया, तमाम से ब्लॉक है जो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन वहाँ के बहुत सारे प्रत्याशी ने दावा किया था कि हम अपने गांव को निर्मल, स्वच्छ, सुंदर बनाएंगे, तो पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाएंगे, अपने पंचायत को एक ऐसा पंचायत बनाएंगे हम गाँव में या पंचायत में या अपने शहर में या अपने ज़िले में या अपने राज्य में मुझे मान मर्यादा का एक बड़ा लेवल पे मिल सके, मतलब ऐसा कुछ। देखिए, जनता से मुझे प्यार और आशीर्वाद चाहिए। अगर हम लोग चुनाव जीतेंगे तो निश्चित तौर पे जो मेरा वादा है वो 2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे किसी से मांगना नहीं है। मुझे अगर डिग्री कॉलेज बनवाना है तो मुझे 1 बीघा जमीन दान देना है, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम लेना है। डिग्री कॉलेज बनवाएंगे तो कैसे बनेगा? मतलब मेरा जमीन है, उसको दान देंगे, उसको गवर्नमेंट ऑफ बिहार को हम रजिस्ट्री करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण देंगे। और मान लीजिए कि जिले में महाराजगंज और सिवान है डिग्री कॉलेज है, एक यहाँ पंजवार था और अजय सिंह ने अपने मुड़ा में, तो इसलिए उन लोगों का आज तक परमिशन नहीं मिला, क्योंकि वो लोग ट्रस्ट के माध्यम से रखे हैं। ट्रस्ट मतलब क्या है? कमाने का जरिया है। हमको तो करना है नहीं, हमको सीधे गवर्नमेंट ऑफ बिहार को दान दे देंगे। हमको ट्रस्ट क्या बनाना है? अपना दे देंगे, अपना सीधे दान दे देंगे। हमको ट्रस्ट से क्या मतलब? कॉलेज बन जाए, कॉलेज बन जाए, हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ, और इधर मान लीजिए कि कुछ हस्तक्षेप क्या, सीधे गवर्नमेंट को दान दे। एक ही चीज रहेगा कि हमारे दादाजी का उस पर नाम रहेगा, बस यही चाहिए। हमको तो मान सम्मान चाहिए, हमको कोई धन थोड़ी चाहिए। अब देखिए, हम लोग मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, हमको लूटना नहीं है, हमको मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए चुनाव लड़ना है। और हमको बड़ा छोटा, छोटा बड़ा करके चुनाव नहीं लड़ना। गांव का विकास में जैसे अभी गरीबी जो दिख रहा हूँ मैं, गरीबी आपने देखा है? गरीबी को हमने देखा ही नहीं है, हमने महसूस किया है। 2001 में हमारे घर में आग लगा था। तो हमारे घर में आग लगा था, पहले लोगों के घर में आग लगता था तो हम बच्चा थे, हम देखने जाते थे, हमको मजा आता था। लेकिन 2001 में जब हमारे घर में आग लगा तो यहाँ तक कि हमारे घर में बंदूक से लेकर बंदूक तक, एक जमीन का कागज छोड़ के बाकी सब कुछ जल गया था। तो हमने तो गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है। ये कहने का मतलब कि जिस गांव में भ्रमण कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग निचले स्तर से जीवन जी रहे हैं, और देख कर लगता है कि यार ऐसा काम होता कि गांव में इस तरह से विकास होता है। मतलब नाली का, शौचालय का, लोग का रहन सहन, अभी लोग जनता बोल रही है कि मतलब तरीके से काम ही नहीं हो पा रहा है, रहन सहन। हाँ, देखिए, उसका 2-3 कारण है। अभी माहौल यह है कि मतदाता, जैसे पढ़े लिखे नौजवान हर घर में कम से कम हाई स्कूल इंटर पास हैं, औरतें हाई स्कूल इंटर पास हैं। उन लोगों का दायित्व बनता है कि अपने पिताजी को, अपने बड़े भाई को, जो पियक्कड़ टाइप के लोग हैं, उनको कहें कि भैया दारू मत पियो, पैसा मत लो, वोट मत बेचो, क्योंकि वोट बेच रहे हो तो भविष्य बेच रहे हो। जैसे आज हम कह रहे हैं कि हम कॉलेज बनवाएंगे, पक्का कह रहे हैं कॉलेज बनवाएंगे, निश्चित बनवाएंगे। बताइए, अब बात बताइए, कोई दूसरा प्रत्याशी अगर कहता है कि हम कॉलेज बना, पूछिए इतना दिन कहाँ था भी तो कैसे बनवाओगे बताओ?
हम तो कह रहे हैं कि हम तो रजिस्ट्री करेंगे, हमारा जमीन है, हम दान करेंगे और कॉलेज बनवाएंगे। कोई दूसरा प्रत्याशी कहेगा तो झूठ बोलेगा। और दूसरा चीज हर है तो करेंगे। हाँ, और हर परिवार के नागरिक का कर्तव्य बनता है कि अपना वोट न बेचे। वोट बेचना, हम लोग को लोकतंत्र में एक ही अधिकार मिला है, वोट देने का। देखिए, कोई नेता चुनाव हारता है तो एक दिन हारता है, लेकिन आप एक गलत वोट देते हैं तो आप 5 साल हार जाते हैं। 5 साल हार जाते हैं। एक वोट का कीमत 1000 2000 रुपया आप लगा रहे हैं और कह रहे हैं विकास होगा। अरे कहाँ से विकास होगा? वोट मत बेचिए, संकल्प ले जनता कि हम कुछ भी होगा, हम नेता चुनेंगे, बेटा चुनेंगे, हम वोट नहीं बेचेंगे। देखिए ना, सब लोग सुधर जा रहे हैं, विकास तो अपने आप हो जाएगी। विकास रुकेगा? विकास नहीं रुकेगा। तो इस बार आप जीतने के बाद से मतलब क्या मुहिम रखेंगे कि नाला पे, शिक्षा पे? हमारा एक चीज पर तो बोलेंगे अगर हम, तो हो सकता है कुछ हमारे भाई लोग नाराज हो जाएंगे तो कुछ वोट भी कट जाएगा, जबकि हम बोलेंगे कड़वी बात। तो उस बात को नहीं बोलेंगे। एक मुहिम चलाएंगे जिसमें कुछ चीज है जो बंद करा देंगे अगर जीतेंगे तो। ऐसा मुहिम चलाएंगे कि पर्दे के आड़ में भी आप करेंगे तो उसको हम बंद करा देंगे। वो हमारा मुहिम रहेगा, नीतीश जी के जैसा, वो हमारा मुहिम रहेगा, जीतेंगे तो। बहुत धन्यवाद। और मतलब मैं चाहता हूँ कि पंचायत में कम से कम शौचालय पे, नाली पे काम हो जाएगा। हमारा फोकस 3 चीज पर रहेगा: शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। शौचालय की जहाँ तक व्यवस्था है, गवर्नमेंट जो देगी उस हिसाब से बनेगा। चोरी नहीं होगा। चोरी घुसखोरी भ्रष्टाचारी नहीं, ये नहीं होगा। कंफर्म नहीं, हमको चाहिए ही नहीं। सरकार जितना पैसा दे रही है, जी जैसे मान लीजिए, मैंने सुना है, अब इसमें तो खुद मेरे पास सबूत नहीं है कोई कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी सुना कहा जाए तो क्वेश्चन मार्क है। जैसे किसी ने कहा है कि पंचायत में उस तरह लोग कहते हैं कि जो पैसा मिलता है उसमें से 2000-3000 रुपये लोग ले लेते हैं। तो ये सच्चाई है कितनी है? मतलब देखिए, अगर जनता कोई बात कहती है तो उसमें सच्चाई तो जरूर रहती है। फर्क इतना ही है कि जनता अब किससे क्या पंगा ले, खुलेआम तो कह नहीं पाती है। तो दबी जुबान किसी न अफवाह के पीछे भी कुछ सत्य जरूर रहता है, तभी कुछ बात आती है। धन्यवाद। आप अपने जनता को क्या अपील करते हैं? अपने परिचय दीजिए। हम अपने जनता, यहाँ जितने भी जनता हैं, ये सारे लोग हमारे घर के भाई भतीजा बेटा यही सब लगते हैं, ठीक ना? पोस्टर भी क्या? हाँ, मेरा पोस्टर है ये। और इसमें कुछ लिखा है? हाँ, उसमें लिखा है। अच्छा, काम किया है, काम करेंगे, जनजन का सम्मान करेंगे, न धन से न छल से, चुनाव लड़ेंगे तो जनता के बल से। क्या मतलब है? जी, कहने का सवाल है कि हमको सरपंच से वोट नहीं लेना है। हम न्याय दिए हैं 5 साल, मुखिया बनेंगे, कार्य करेंगे, किसी के साथ छल नहीं करेंगे। और न छल हमारा पेशा है, न छली परपंची हैं हम, और न हमारे परिवार का भी। आप पता कर लीजिएगा यहाँ हमारे परिवार का संस्कार कैसा है। चलिए, धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मैं जो मुखिया प्रत्याशी हैं पप्पी देवी, पति अजीत सिंह, उनका मैं भतीजा हूँ। और मैं बराबर निरंतर आज 15 सालों से मैं जनता के बीच रहता हूँ। और किसी भी कार्य में कोई भी व्यक्ति अगर मुझे जब भी खोजता है, मैं उस समय उपलब्ध रहता हूं। जहां तक मेरी कोशिश होती है, मैं किसी भी व्यक्ति का मदद करूं और हर संभव मदद करता हूं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। तो साथियों, देखा कि मैं थोड़ी देर कि हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, और हमारे साथ जुड़े हुए थे एक मुखिया पद से चुनाव लड़ने वाली है पप्पी देवी, और उनके पति हैं अजीत सिंह, जो कि सहयोग कर्मठ, शिक्षित, मिलनसार महिला उम्मीदवार है। और ये ऑलरेडी 5 साल तक सरपंच पद में रह चुकी हैं, और इस बार मुखिया पद में चुनाव लड़ रही हैं अपने भतीजे के साथ, अपने पति के साथ, यानी तमाम जनता के साथ। और इनके भतीजे जो हैं कि प्रतिनिधि के तौर पे, निवेदक के तौर पे कार्य करेंगे, और समाज में कई सालों से लगातार ये बने हुए हैं और समाज में सेवा भाव से काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय जिसको भी दें, लेकिन स्वच्छ निर्मल इंसान को दें, यानी जो समाज में, गाँव में, पंचायत में विकास करने वाला है, उसे आप लोग अपना समय दें। क्योंकि पंचायत में इन्होंने एक बात कहा कि आप अगर चुनाव किसी को जिताना चाहते हैं या किसी को लाना चाहते हैं, तो आप अपने मन से, अपने दिल से लाइए, ताकि अपना वोट, अपना जो आत्मसम्मान है वो ना बेचे। क्योंकि अगर आप बेचते हैं, अगर आप कुछ लालच में आते हैं, तो वो आपका परिवार, आपका जो जनरेशन होगा वो पीछे जा सकता है। तो यही है कि आप लोग खुद से आवाज़ उठाइए कि भाई हमें क्या करना है, पंचायत का विकास करना है कि हमें अपना विकास करना है। पंचायत का विकास होगा तब आपका भी विकास होगा।
तो इसी मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे थे। अभी हम बात कर रहे थे, आपका नाम सर? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह जी से, जो कि इस बार अपने पंचायत के दौरे पे निकल चुके हैं और ये पंचायत में लगातार घूम रहे हैं पप्पी देवी की तरफ से, जो सरपंच पद में थी और इस बार वो मुखिया पद में चुनाव लड़ना चाहती है। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया और हम लोग बात कर रहे थे पप्पी देवी से के प्रत्याशी जो है पप्पी देवी, जो इनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है टेम्पल छाप, जो ईवीएम क्रमांक संख्या पे 4 पे है। और ये जनता के, अच्छा ये भी घूम रही है कि नहीं है? घूम रही है, ये भी घूम रही है। हाँ। चलिए, तो ये प्रत्याशी थी और वो उनके समर्थन में जनता, देख सकते हैं जनता इनकी काफ़ी यहाँ पे बातें सुनी और हर कोई अपने गांव को, पंचायत को भ्रमण कर रहा है और लोग से अपील कर रहा है कि भाई इसमें जितना है और काम करना है। तो अब देखना ये होगा कि इस पंचायत में कौन से मुखिया पद में चुनाव जीतते हैं और किस तरह से पंचायत का विकास होता है। जय हिंद, जय भारत।